जय छठ मैया। तो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मेरा ये ब्लॉग आने वाला है। हालांकि मैंने इस ब्लॉग को बार बार रिपीट किया, मतलब मुझे लगता है ना, मैं 2 से 3 बार इसी ब्लॉग को डाल रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। होता क्या है ना कि 5 से 6 व्यू जब जाता है तो उसके बाद इसमें अपने आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऑटोमेटिक इसमें वो कॉपीराइट आ ही जा रहा है। तो इस बार हम सोचे कि नहीं, इस बार डिलीट करके और वॉइस ओवर करके मुझे डालना ही पड़ेगा। मैं वॉइस ओवर बार बार, मतलब ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो अगर हो जाता है तो बार बार अपनी आवाज़ को डालना मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो रियल हो रहा है वही अगर लोग देखें वो तो ज़्यादा अच्छा है। पर पीछे से पता नहीं कैसे गाना आ जा रहा है कि खैर, गाना वाला तो टाइम ही था क्योंकि छठ पूजा का ओकेज़न था और छठ का गीत चारों तरफ बज ही रहा था, तो वो तो निश्चित है कि आ ही रहा था। बट मैंने कितना भी कोशिश किया कि इस बार कॉपीराइट ना आए। मैंने ऐसा म्यूज़िक लिया जो कॉपीराइट से बिल्कुल अलग हो। मतलब पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एडिट कर चुकी हूँ, तो म्यूज़िक डालती थी, उसमें नहीं आता, पर पता नहीं इसमें क्यों बार बार आ रहा है। तो अब बात करते हैं छठ पूजा में जो हो रहा है प्रॉपर, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हो रहा था भाई कि घाट तो जाना नहीं है, गंगा जी जाना नहीं है, तो भाई घर के बाहर को ही ऐसे सजाया जाए ताकि वो घाट जैसा ही लगे। तो यहाँ उधर बाहर तो पूरा सज गया, आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पे इधर भी पानी भरा जा रहा है, उधर भी पानी भरा जा रहा है, क्योंकि वो जो स्विमिंग पूल के टाइप का वो रबर का जो है ना, उसी में अर्घ पड़ेगा, मतलब उसी में परबैत में खड़े रहेंगे और अर्घ देंगे सूर्य भगवान को। तो यहाँ पानी, ये बड़ी झगड़ालू है भाई, इसको ज़रा सा ही लोग मतलब छेड़ते ही रहता है। खैर, पता है आपको, ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना, और ये मेरी भतीजी है, तो ये जो है ना बोलने लगी, मतलब बोलने लगी, तो बोलने वाले को लोग चाहते हैं कि जानबूझ के बोले। तो जो भी है 4-5 उनके भाई, 6-7-8-9 जो भी भाई हैं, वो जानबूझ के उसको छेड़ते हैं ताकि वो कुछ ऐंठ के बोले। तो ये सब तो मस्ती मजाक चलता रहता है, लेकिन अभी बहुत काम कर रही है भाई। तो अब वो क्या कर रही थी, अपने बाथरूम से पानी भर रही थी, और सावन जो है बाहर में एक नल है, वो डायरेक्ट वाला, वो और एसजी पाइप लगा के भर रहे थे। मतलब तीनों को ही पानी भरने में लग चुके हैं, और घर के बाहर इस तरह से सजा रहे हैं ताकि वो, कृषु बहुत मेहनत करता है भाई, ये देखिए बैलून्स गर्ल। तो और ये ना, ये हम उस समय गौर नहीं किए थे, पर ये जब हम वीडियो देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई लड़की ना रंगोली बना रही थी, शायद वो छोटी होगी, क्योंकि उसकी मम्मी भी यहीं पे रख दी थी। मतलब मम्मी का घर और छोटी का घर, वो येलो वाला छोटी का घर है। तो नहीं, येलो वाला नहीं, येलो वाला के बाद में वो छोटी का घर है। तो हमको लगता है ना ये छोटी ही है जो ये बना रही थी रंगोली। सावन, ये जो एक रंगोली दूसरा कोई बनाई थी ना, हाँ, तो हमको लग रहा है कि वो ही हो, क्योंकि उसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता है। और यहाँ कुकू अब केला के पत्ता से डेकोरेट कर रहा है, ताकि जो गंगा जी तो नहीं गए हैं, बट गंगा जी से कम दिखना नहीं चाहिए। और मस्ती मजाक करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए अपने अपने काम को खैर अंजाम दे रहा था सब लोग। अंजाम मतलब कोई ये नहीं समझिएगा, मतलब अंजाम मतलब अपने काम में लगा हुआ है, अपने काम को सही तरीके से कर रहा है, बोला जाए तो प्रॉपर वे में अपने काम को वो कर रहा है, क्योंकि ना सजावट का काम उसी को मिलता है क्या, उसे आता ही है, तो इसलिए वही कर सकता है। उसके अलावा मेरे घर में ऐसा कोई है ये नहीं है कलाकार जो ये काम कर सके। हाँ, रसिए देने का काम कर सकता है, बाकी आता तो नहीं है। ये देने वाला कौन है पता है आपको? देवू है। तो ये बस होल्ड कर सकता है, रस्सी ही दे सकता है, लेकिन कृषु के जैसा मदद नहीं, मतलब कृषु के जैसा काम नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों ना, हम बोलते बोलते हैं इतना सोचने लगता है ना कि हमको बोलना क्या है, बुला क्या रहा है, बोलना क्या है, बुला क्या रहा है। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं चुप भी रह जाते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है कि बोलना क्या है और हम बोल क्या रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये सज गया है, आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ स्विमिंग पूल भी तैयार हो चुका है, यहाँ फ्लावर भी लग गया है, यहाँ फ़ोटोज़, एक होता है ना फ़ोटो, क्या फ़ोटो शूट करने को क्या बोलते हैं, फ़ोटो थीम भी लग चुका है। मतलब फ़ोटो शूट आपको वहाँ पे करना है, सेल्फ़ी थीम ऐसा कुछ होता है, हमको उतना नहीं पता है।
लेकिन फिर भी जितना पता है उतना तो आपके साथ शेयर करते ही हैं। और ये बलून का सर्कल काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये सावन प्रणाम करते हुए, प्रणाम पता है किसको कर रहा होगा? जो वीडियो बना रहा होगा इसको। मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना, आपको बता नहीं सकते हैं। मतलब घाट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और रेड कारपेट बहुत मस्त लग रहा था। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि सनलाइट काफ़ी है। थोड़ा सा और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा मौसम डाउन हो, मतलब इवनिंग का टाइम हो तो अर्घ पड़ेगा। पानी कितना साफ़ है और इसमें फूल वगैरह लग गया है। वाह, सूप भी सज गया है। और हमारे यहाँ ना क्या होता है ना कि जब छठ पूजा के लिए वो अर्घ के लिए जब सूप और दौरा निकलता है ना, तो जितना भी दिया है ना उस दिया को पहले जलाते हैं एक एक करके। घर में जितना भी सदस्य है, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो, वो लोग दिया जलाते हैं। फिर उसके बाद उठक बैठक करते हैं, माफ़ी मांगते हैं छठ मैया से कि जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ हम मांग रहे थे माफ़ी और उठक बैठक कर रहे थे, छठ मैया से बोल रहे थे कि जो भी गलती हमसे हुआ है या कभी हो गया हो उसे क्षमा कीजिएगा। और आगे भी यही बोलते हैं कि कभी कोई गलती हमसे करवाइएगा नहीं। और यहाँ पे मम्मी बोली ना कि एक वीडियो बना लो, तो मम्मी, भाभी और हम ये वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं ये इसमें कैसे ऐड हो गया है, होना नहीं चाहिए था बट हो गया। अब दौरा नीचे जा रहा है। और यहाँ काजल, मम्मी बोली थी कि ना सबको ही ना एक एक सूप ले करके नीचे चलना और वैसे ही सरिया देना ताकि ना दौरा भारी ना लगे। क्योंकि जब दौरा भारी हो जाता है ना तो मतलब ले जाने वाला तुम लो। तो इसलिए इस बार मम्मी बोली ना कि नीचे ही तो जाना है, तो सूप एक एक करके ले लो। हालांकि मेरे यहाँ ये चीज़ होता है ना कि दौरा एक आदमी अपना माथा पे रख लेता है तो उसके साथ एक आदमी साथ में रहता है, ताकि उसको जब लगे कि मतलब बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। आधा दूर तुम ले जाओ, आधा दूर हम ले जाएंगे। ऐसे क्या होता है ना कि भार भी कम हुआ और दोनों को ये पुण्य भी मिल गया। इसलिए एक दौरा के साथ 2 आदमी हमारे यहाँ तो पक्का डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दोनों को पुण्य भी मिल जाएगा और किसी को ये नहीं लगे कि हम अकेले जा रहे हैं। बहुत सारी जगह हम ऐसा देखते हैं ना कि दौरा अकेले एक ही पर्सन लेके चला जाता है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ना उसके साथ एक पर्सन ज़रूर से ही जाएगा। और 1 या 4-5 एक्स्ट्रा है तो वो भी जा सकते हैं, वो भी मतलब सबके हिस्से में पुण्य आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ले रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, बस हम मेरे को ही पुण्य मिले। सबको मिल बांट के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके सीढ़ी से उतर रहे हैं सूप ले लेके। और मैं ना मम्मी का साड़ी यहाँ पे पहनी थी, क्योंकि मैं गई थी नहाए खाए के दिन, मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं था और मैं रुक गई। तो जो मैं पहन के गई थी बस वही पहन के गई थी, मैं तो एक्स्ट्रा कुछ भी लेके नहीं गई थी। तो मम्मी का ही साड़ी मुझे पहनना पड़ा। और डिज़ाइन वाली ब्लाउज़ जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे बस सिंपल ब्लाउज़ पसंद है। मैं कभी भी डिज़ाइन वाली ब्लाउज़ पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मम्मी का वो डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ भी पहनना पड़ा। और अच्छी बात तो ये है ना कि मेरी मम्मी का ब्लाउज़ हमको अच्छी तरीके से आ जाता है। आप भी सोच रहे होंगे टॉपिक कौन सा निकाल दिए भगवान, सो सॉरी। यहाँ पे देखिए ये एक एक करके सब लोग आ रहे हैं और यहाँ पे रखेंगे अब हम लोग सूप। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लिए थे, सबको वीडियो बनाना था भाई। कोई लॉन्ग वीडियो, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई रील्स, सब लोग मतलब हम लोग तो सूप पकड़े हुए थे। वैसे हम लोग का बच्चा सब बिजी था, मोबाइल पकड़ पकड़ के तुमको ये बनाना है, तुमको वो बनाना है, तुमको ये करना है। और मेरा तो भाई ब्लॉगिंग का चैनल है, तो मैं ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा शूट करती हूँ, तो मेरा मोबाइल जो है वो ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बन रहा था। तो मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल एक ही है और मेरा उससे ब्लॉगिंग चैनल बनते रहता है। मतलब जो भी वीडियो है वो शूट होते रहता है। तो मैं शॉर्ट मुझे ना दिक्कत होता है, फिर मुझे बाद में फिर एडिट करना पड़ता है शॉर्ट के लिए, इसी से निकाल के मतलब लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है। और यहाँ पे अर्घ शुरू हो गया है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है। तो होता है कि क्या कि डूबते हुए सूर्य भगवान की भी उपासना पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य की भी उपासना
पूजा की जाती है। तो पहले होती है, पहले वो 4 दिन का त्यौहार है। तो पहला होता है वो नहाय खाय, जिसमें कद्दू, चना का दाल, चावल और आलू गोभी, जो कि वो सीज़न का सब्जी है, चटनी धनिया की पत्ते की, और कद्दू का ही सब्जी, बचका, पापड़, तनौरी जो है सब बहुत ही अमनिया, हम लोग की लैंग्वेज में अमनिया मतलब शुद्ध तरीके से, बिल्कुल शुद्ध एकदम नियम। पता है आपको, छठ व्रत जो ऐसा है ना, ये साफ सफाई शुद्धता का पर्व है, ठीक है। तो ये वो नहाय खाय को बनता है। उसके बाद सेकेंड डे होता है वो खरना, जिनको बहुत सारे लोग लोहांडा भी बोलते हैं। पहले तो हम सिर्फ खरना ही जानते थे, मगर धीरे धीरे सब कुछ जाने हैं, ये लोहांडा भी बोला जाता है। जाने हैं मतलब शादी के पहले ही जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद जाने, मगर शादी के बाद पता नहीं, ध्यान भी नहीं है, लेकिन खरना ही जानते थे। तो ये, और थर्ड डे जो होता है, जो आपको दिख रहा है कैमरा में देखने के लिए मिल रहा है, थर्ड डे में ये होता है, ये डूबते सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और ये देखिए मम्मी का ना अधिकतर ना जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है, मतलब 2 सूप, या एक सूप अगर बांस का है तो एक पीतल का, या एक सूप अगर बांस का है तो पीतल की थाली। और यहाँ भी दो दो सूप में, पता नहीं ये बटा है, यानी बटा यानी टोकरी। तो ये लगता है ना मुझे कि ये किसी ने दिया था लगाने के लिए, शायद अपना पर्व लगाने के लिए। तो मम्मी अर्घ दे रही हैं और सब लोग दूध ढार रहे हैं, और आंटी भी उधर अर्घ दे रही हैं, 2 परवैतिन वहाँ पे अर्घ दे रही है। और ये देखिए यहाँ पर ऐपन और सिंदूर आंचल पे भी होता है और मांग में भी होता है, उसके बाद ही सूप दिया जाता है। तो यहाँ हो गया सिंदूर, अब सूप दिया जाएगा। आपको इतना नींद भी आ रहा है ना, पता नहीं क्यों, अधिकतर तो थक जाते हैं ना इसी वजह से शायद। और सूप देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 ही सूप है मम्मी का, दोनों बांस वाला है, इस बांस। और ये अर्घ दिया जा रहा है और सब लोग दूध दे रहे हैं। ये मम्मी के आसपास के सब नेबरहुड है। हाँ यही वाला इनका घर है, जो वाइट वाला उधर नज़र आ रहा है। यहाँ सोनू जी भी, बस सब जो है ना मेरे यहाँ कैमरा मैन बन जाता है भाई मतलब कैमरा मैन है ही, सबको वीडियो बनाने का शौक़ है भाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि वीडियो सिर्फ मैं बनाती हूँ, सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सारे लोग अपना रील शूट करते हैं। यहाँ सिंदूर हो रहा है, और आंचल में करने के बाद फिर मांग में किया जाता है। आंचल में ऐपन, और उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद मांग में सिंदूर लगाया जाता है नाक से। ये लगता है एक थाली है, नहीं 2 ही है शायद, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, एक ही 2 है। खैर जो भी है, अर्घ पड़ रहा है सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान सबकी विनती सुने और सबकी प्रार्थना पूरी करे, सभी खुशी रहे। यहाँ आ गया है केला का घौद, तो केला घौद पहले पूजा किया गया। अब पूजा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐपन और सिंदूर उस पर भी लगाया गया, और अब हम लोग दूध ढारेंगे। तो दूध तो लगता है ना हमको सब ढरा गया, तो अब सब जल उठा के ढार रहे हैं। तो मेरी यही विनती है कि छठ मैया सभी की आस पूरी करे, सभी अपने घर में सुख शांति प्यार मोहब्बत से रहे। ये देखिए ये कॉमेडी, ये देखिए हमको हंसी इतना कॉमेडी करती है ना, अरे बाप रे, मत पूछिए, हंसते हंसते तो पेट फूल गया। आज अर्घ जब हो चुका है, मतलब सब मम्मी पूजा कर ली, अर्घ दे दी सूर्य भगवान को, तो यहाँ देखिए सब लोग पानी में घुस के, शुरू में कोई नहीं पानी में घुसता है, लास्ट में देखिए सब भर गया। यहाँ हम डांस कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे छठ का ही गीत बज रहा था, और मम्मी बोल रही थी कि सब डांस करो, सब डांस करो। तो भाई जैसे जिसको आता है वैसे डांस करते हैं, थोड़े है कि यहाँ पे कोई डांसर है, जिसको जैसे आता है वैसे डांस कर रहे थे।
ये क्या हुआ भाई? अच्छा ओ पानी में ले रही है इसको भी। भाई तुम क्यों बाहर रहोगे? तुम भी आ जाओ पानी में। पानी में आने के बाद गोद में भी आ जाओ, है ना। यहाँ पे सारे बच्चे इस बार, पता है इस बार ना सारे बच्चे और सारे लोग, मतलब घर के टोटली लोग इतना एंजॉय किए, इतना एंजॉय किए, इतना एंजॉय किए हैं कि स्पीचलेस हो गए हम। यहाँ पे इतना एंजॉय किए हम बता नहीं सकते हैं। और देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन सजावट भी लग रहा है यहाँ। देव और सावन और क्रिश और एडू और मिस्टी और नैडू, अनुस्मिता, इनायत, भवी, सुंदरी। ये जो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है ना, ये सुंदरी है, ये वाकई में सुंदरी है भाई। और ये मिस्टी का भाई, हमको नाम नहीं याद आ रहा है इसका, क्योंकि हम इससे ना पहली बार मिले थे, तो इसलिए हम नहीं, पहली बार नहीं, खरना के दिन भी मिले थे, उस दिन भी नाम पूछे थे पर मेरे को ध्यान नहीं है। और ये गिर गई पानी में छपा। अरे मस्ती में गिरो भी ना तो आंसू नहीं आता है, रोना नहीं आता है, खुशी खुशी ही और अच्छा लगता है। अगर लेकिन एक चीज़ गौर किए, बच्चे अगर खुद से गिरते हैं ना तो वो रोते नहीं हैं, लेकिन अगर उसको कोई थोड़ा सा छू दिया ना तो पूरा घर उठा लेंगे पैं पैं करके। यहाँ विनीता फ़ोटो शूट करवा रही है, बाप रे बहुत फ़ोटो ये भी खिंचवाती है, और जितना खींचे। अरे ये क्या कर रहा है? हाय रे राम। ये सब ना मौसियों को नहीं छोड़ता है। मैंने हंसी मजाक अगर हो ना तो कौन मौसी है, कौन मम्मी है, कौन दीदी है, ये सब किसी को नहीं दिखता। चलो अच्छा है, हमारे घर में ये चीज़ अच्छा है कि सब लोग अपने आपस में ही इंजॉय करते हैं, किसी को दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि तुम आओ तभी इंजॉय होगा। बाबा रे अब तो हम बता नहीं सकते हैं, अब तो वो समय आ गया ना कि हम लोग इतना सिर्फ हंसते हैं। ये सब जब शूट हो रहा था ना, ये कच्चा इडली। आपको पता है गाइस, हम लोग जितना, मतलब हम लोग सब कोई खाए थे ना तो इडली एकदम पका पका हुआ सा मिला था, समझे। लेकिन इसको 4 इडली मिला, इसको मतलब हमारे बड़की बहन के, ये हमारे जीजा जी हैं, आ जानते हैं इसको 4 इडली मिला, चारों कच्चा। अब पता है, देखिए इसको एडू को, और उस दिन ना काजल का ना फास्टिंग था, बेचारी सोच रही है हम नहीं खा सकते। और यहाँ हम सत्तू वाला लिट्टी, तो हम आटा में ना लिट्टी वो सत्तू को फील कर रहे थे लोई बना बना के, और भाभी जो है ना उसको तल तल के निकाल रही थी। यहाँ इसी बैठे हुए कि हमको दे दो क्योंकि हमको घर जाना है। वो घर आ गए थे, और जीजा जी भी घर ही चले गए थे ना। हाँ वो भी तुम बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वॉइस ओवर हो रहा है। और यहाँ एडू, हमको बहुत खुशी हो रहा है वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि ना हमको पहले तो हंसी आता है, उसके बाद हम वॉइस ओवर करते हैं। हमको लगता है कि हम जब तक बोल रहे हैं तब तक वो क्लिप पे चला जाता है, और फिर जब हम स्टार्ट करते तो क्लिप पे नहीं रहता है, मतलब हो कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, इसीलिए हमको हंसी आता है। देखिए ओवर एक्टिंग की दुकान। इसको तो मतलब इसको तो इतना ना डांस आता है ना कि अगर इससे कहिएगा ना कि 1 गिलास पानी दो ना तो बिना नचले ही पानी भी नहीं देगी। समझे, मतलब एक हाथ स्टेप ले लेगी तब आपके पास पानी लेके आएगी। ये देखिए ये मुँह छुपा रहा है, ये देख आप लोग देख रहे हैं ना हरकत इसका। तो इसी तरह का माहौल बना हुआ था, मतलब 4-5 दिन जो भी रहे, 4-5 दिन नहाए खाए करना, पहली रख पा रहा, हाँ 4 दिन एकदम उंगली पे गिन के 4 दिन नहीं, चौथा दिन चले आए थे। तो देख रहे हैं ये एकदम झगड़ालू है गाइज। काम के नाम पे ना कुछ बोल दिए ना, हे हम नहीं करेंगे जी। ये देखिए इसकी चुटकी बनी अभी नचनिया। अरे सबको आदत है भाई मेरे यहाँ नाचने का। अभी आप देखिए ना, पूरा ब्लॉग देखिएगा ना तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि कौन नाचा है कौन नहीं नाचा है। तो कौन नहीं नाचा है तो छोड़िए दीजिए, घर का व्यक्ति हमको लगता है नाचा है। और ये भवी है, हाँ भवी है। ये देखिए लोहिया करने बैठी है मैडू जी लोहिया कर रही हैं,
हमको दे रही थी गोल गोल कर करके, रागनी पुआ लीजिए ना, इसको भरिए। तो हम बोलते थे कि लाओ लाओ भरते हैं। और धीरे धीरे सब काम वो नहीं है, यानी कि वो सुंदरी थी, ये भवी है, क्योंकि भवी बड़ी है, सुंदरी छोटी है। यहाँ लिट्टी खाया जा रहा है। और इस दिन तो सही में लिट्टी बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, मतलब बहुत टेस्टी। उस दिन का लिट्टी बहुत टेस्टी बना था। और लिट्टी और सॉस सारे सारे कोई खाएं, एकदम प्रेम से खाएं। तो भाभी बोल रही थी क्या बनेगा क्या बनेगा, हम बोले सत्तू वाला लिट्टी बना दीजिए ना, वही सही रहेगा। फिर सब्जी बनाइएगा 1 घंटा, फिर रोटी बनाइएगा 2 घंटा, क्योंकि घर में उस समय आदमी बहुत ज़्यादा था। तो इससे अच्छा है कि लिट्टी बना दीजिए, सब्जी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, लिट्टी और सॉस खा लेगा। तो आपको पता है एक सॉस आया था ना पहले, तो एक सॉस आया था ना, तो बच्चे लोग में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बच्चे लोगों को सॉस बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली मुझे भी सॉस बहुत अच्छा लगता है, सॉस और सत्तू पराठा या सत्तू पूरी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मुझे कोई भी जो फील पराठा या स्टफिंग भरा रहता है ना जिसके अंदर, आटे के अंदर, तो हमको ना उसको सॉस के साथ ही अच्छा लगता है, और नहीं तो चाय के साथ, सब्जी या भुजिया के साथ नहीं अच्छा लगता है। हाँ, खीर के साथ अच्छा लगता है। खीर मेरा फेवरेट है, खीर हमको बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। और हम खीर पर्सनली हम खीर जो बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम इसके बाद भी खीर भी बनाए थे, हम इसके बाद ना खीर बनाए थे काजल के लिए, वो साबूदाना का खीर बनाए थे, क्योंकि उसका फास्टिंग था। और हम साबूदाना देखे थे कि कहीं साबूदाना रखा हुआ था, हम बोले कि जो हम तुम्हारे लिए बना देंगे। ये देखिए इसका कॉमेडी चल रहा है। हम चाह के बिना आपको साउंड नहीं सुना सकते हैं, मेरी व्यवस्था ये है कि तुरंत कॉपीराइट आ जाता है। और हो ना हो इस टाइम टीवी चल रहा हो, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, टीवी शायद नहीं चल रहा है। लेकिन हम अगर डाल देंगे ना वॉइस ओवर, तो यहाँ वो मैं डाल दूँगी ना साउंड, तो कॉपीराइट आ ही जाएगा, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हालांकि जो यहाँ उस टाइम जो रियल वॉइस चल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हंसी मजाक वाली चल रही थी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं और देख के ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ तो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं ना जिसको सुनकर हर कोई का वो दांत जो है ना नज़र आ रहा है। मतलब इतना हंसी आ रहा है ना, देखिए इसकी हर एक बातों पे, हर एक एक्टिविटी पे लोगों को हंसी आ रहा था। और मैं चाह कर के भी वो आपको रियल वाली बातें नहीं सुना सकती हूँ, बिकॉज़ टीवी नहीं चल रहा है, लेकिन किसी ना किसी के पास मोबाइल चल रहा है, और मोबाइल भी चलेगा तो वॉइस ओवर आ ही जाएगा। इसका तो एक्टिंग भाई कमाले का है, पता नहीं क्या क्या करते रहती है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ हरकत करती है ना, मतलब पूरा छठ ये इतना हंसाई है कि मतलब पूछा ही नहीं जाए। हम बोले भी हैं इसको कि तुम अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लो, और लगता है वो स्टार्ट भी कर ली है संगीता मनोज से। और हम बोले ना, जो तुम्हारे साथ रियलिटी हो रहा है, जैसे तुम अभी बोल रही हो, तुम्हारे बात सुन करके सब कोई लोग हंस रहे हैं, तुम वही चीज़ डालो, सही में तुम्हारा वायरल हो जाएगा। तुम ना हमसे भी ज़्यादा आगे उसका चैनल ग्रोथ करेगा, ग्रोथ मतलब ग्रो करेगा, सॉरी। क्योंकि ना सही में बहुत हंसा रही थी, और उसका आवाज़ भी बैठा हुआ था ना, तो पूरा जोर लगा लगा के बोल रही थी ना, तो इस वजह से भी हम लोगों को ज़्यादा हंसी आ रहा था उसकी बात सुन सुन के। और लिट्टी का कार्यक्रम चल ही रहा है, बच्चा लोग का लिट्टी घट गया था, तो वो हमसे बोल रहा था कि रागिनी मौसी लिट्टी दीजिए ना, तो लिट्टी यहाँ सबको दिया जाए। और उधर पापा खा रहे, पापा को भी खिलाया जा रहा है, क्योंकि ना सब कोई थक चुके थे, और रात को जागना भी था, क्योंकि पारण के लिए सब कुछ बनाना, मतलब सब्जी वगैरह सब कुछ बनाना था। मम्मी उधर लगता है ठेकुआ बदल रही थी। तो देखिए, अब देखिए सॉस देने जा रही थी, देते देते पहले हंसी ठिठोली करेगी, उसके बाद जाइए। देखिए उसको मिला कि दे करके आओ, तो बक्सा पे रख दी। देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ बोल रही है, उस पर भी सब लोग अभी हंसेगा। ये देखिए देखिए, देख रहे हैं ना। हाँ, हम उसके चैनल के बारे में बात कर रहे थे, कि हम बोल रहे थे उसको कि तुम सही में अपना चैनल बना लो, और वो बना भी ली है, और संगीता मनोज से। और हम बोलें कि तुम जो रियल चीज़ कर रही हो ना, वही चीज़ डालो, काहे कि तुम्हारा ऐसे ही तो तुम
हंसी का पात्र, मतलब हंसी का पात्र नहीं, तुमको देख के लोग हंसो, उसको पता नहीं क्या बोलेंगे, हंसी का पात्र नहीं, हाँ हंसी के हंसी के क्रिएटर जो है। और यहाँ देखिए मतलब एगो, हाँ कॉमेडियन, ये जो है ना भवी, हाँ ये देखिए सॉस खा रही है, कपड़ा में पोंछ रही है, ये देखिए ये तो हद हो गया भाई, पूरे लिट्टी सॉस में डिप किया हुआ है। और यहाँ काजल भी कुछ बोल रही है, वो भी हंस रही है। भाभी कहाँ जा रही, अच्छा हाँ नीचे जा रही थी शायद, बउआ उठ गया होगा, बउआ दिख नहीं रहा है काहे कि नहीं, हाँ शायद बउआ उठ गया होगा, या फिर हाँ बउआ ही उठा होगा, काहे कि बउआ नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे बउआ मोबाइल चला रहा होगा बेड पे। हाँ बउआ मोबाइल चला रहा था, तो नीचे शायद भैया आया होगा इसलिए भाभी गए। तो हम बोले कि देखो जल जाएगा, देखो थोड़ा सा छान दो, तो जाके देख रही है, क्योंकि हम उठ नहीं सकते थे कि हम भर रहे थे। हालांकि लास्ट में फिर थोड़ा सा नहीं, मतलब एक आध सेकंड के लिए हम भी देखे थे, क्योंकि उस समय भाभी को कहीं जाना, मतलब नीचे जाना पड़ा था। और ये कुक्कू जी सब नीचे हैं, कुक्कू जी ऊपर बैठ के खा रहे, आ गई है। हम गए हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए, हाँ भैया ही आया था इसलिए गई थी शायद। यही क्या, बस हम एक चलाए थे, और चलाने के बाद ना क्या किए थे ना कि हम आटा सानना पड़ा था हमको फिर से, क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे। तो आप खा रहे हैं और गेस्ट आए हैं तो आप उनको नहीं पूछिएगा, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो वो लोग भी, मम्मी बोली कि सबको खिलाओ, तो वो लोग भी खा के गए। और उसके बाद हमको थोड़ा आटा सानना पड़ा, क्योंकि सत्तू भी हमारा बच चुका था, तो हम सोचे चलो क्यों रखा जाए ऐसे ही। और रखने के बाद क्या होता है ना कि बच गया है, रख दिए हैं फ्रिज में, तो वो लास्ट में फेंकना ही पड़ जाता है। वो संजोग ही है कि रखा हुआ है तो यूज हो जाता है। अगर फ्रिज में रखा गया तो हम ना वो आटा लेके आ गए और अब सानेंगे। यहाँ ना कोल्ड ड्रिंक्स भी बट रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स लाया था सुमित या भैया, पता नहीं ध्यान में नहीं, कोई लाया, कोल्ड ड्रिंक्स दोनों में से कोई लाया था। और कोल्ड ड्रिंक सबको मिल रहा था, तो हम भी उधर से आए, तो हम बोले मेरा भी रहने देना, ऐसा नहीं कि सब ख़त्म कर देना। हालांकि मेरा भी था, हमको भी मिला था। ये देखिए छुटकू को, यानी छुटकू जो है ना उस टाइम से मोबाइल चला रहा था, इसलिए वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था। और कोल्ड ड्रिंक्स आया ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स उसका फेवरेट है, तो ग्लास लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए। तो पता नहीं यहाँ पे हम देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ। अरे मच्छर इतना हो गया है ना कि कहाँ नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है। यार सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि जो आए हुए हैं ना उनकी है शादी, तो उनकी शादी है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा उनसे उनकी टांग खींच रहे थे। टांग खींचना मतलब मजाक कर रहे थे कि आपकी शादी है, वो क्या बोलते हैं, कितना एंजॉय करेंगे, आज हम आपको पिला रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कल आप हमको पिलाइएगा, आज हम आपको खिला रहे हैं, कल आप हमको रिसेप्शन में खिलाइएगा। इस तरीके से बातें हो रही थी और मजाक किया जा रहा था। और मतलब ये पास में ही रहते हैं, ये पता है, ये भी ना वहाँ के नेबरहुड है। तो फिर हम क्या नहीं, ये क्या बना, लिट्टी देख के ना वैसे भी सबको भूख लगता है। यहाँ काजल के लिए, क्योंकि काजल का है फास्टिंग, तो काजल के लिए आया था छेना, और ये स्प्राइट आया था, तो हम लोग उसको भी छेड़ रहे थे कि ये कौन सा फास्टिंग है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कोको कोला नहीं पियेंगे और स्प्राइट पियेंगे। तो सब लोग बोल रहा था स्प्राइट में नमक नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको बोल रहे थे कि नहीं काजल उसमें नमक होता है, जा तुम पी लेना। लेकिन काजल बोल रही थी कि नहीं दीदी इसमें नमक नहीं होता है। खैर हमको इस बारे में पता नहीं है। खैर आप लोग को अगर पता है गाइस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सच में स्प्राइट में नमक होता है या नहीं होता है। और हाँ एक बात तो कहना ही भूल के, आप ये देख रहे हैं ना थोड़ा सा जो कोको कोला बच गया, जो फ्रिज में मैं डालने गई, हमको इसका कोई आइडिया नहीं था कि कोको कोला बचा है और फ्रिज में मतलब रखा जा रहा है। तो लेकिन हम ना नेक्स्ट डे हम जब फ्रिज खोले थे ना, तो देखे थे कोको कोला, हम फिर उसके बाद सारा पी गए, सारा हम ही पी के ख़त्म किए। और यहाँ पापा पता नहीं कुछ लेने आए हैं,
हमको ध्यान नहीं, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे थे ना, सब लोग तो अपना अपना काम में ही व्यस्त था वैसे। और और क्या बोल रहे थे, हम तो बार बार भूल भी जाते हैं कि हमको क्या बोलना था। कुछ लगता है बोल रहे पर पता नहीं क्या बोल रहे। और हाँ, यहाँ पे फिर कुछ लोग आए हैं, वो भी अब खाएंगे, वो भी खा के जाएंगे। तो हाँ, उन्हीं लोग के लिए ये प्लेट निकाला गया था, उनको दिया जा रहा था। पापा यही बोलने आए थे कि और भी लोग आए हुए हैं, उनको भी खिला दो। तो यहाँ स्टूल दिया जा रहा है ताकि वो लोग बैठ के खा पाएँ, क्योंकि बेड पे तो पूरा लोग बैठे हुए थे, भरा हुआ था बेड। सब अपना अपना जगह, कोई अपना अपना जगह छोड़ता नहीं ना है। यहाँ शादी को लेकर के बात हो रहा है कि तुम अपने शादी में हमको बुलाओगे। ये देखिए, यहाँ दिया जा रहा है खाने के लिए वही लिट्टी। और और हाँ, ये तो लगता है एक ही में खा लेंगे। और क्या हुआ था ना यहाँ पे कि हम लोग यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो ये जो येलो टी शर्ट के बगल में बैठे हैं, ग्रे जैसा टी शर्ट, तो उनका भी यूट्यूब चैनल था। उनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 1500 शायद बोल रहे थे। और उनका भी एक वीडियो जो है ना, वो लाखों में इतना हंसी, पता नहीं किस बात को लेकर के लोग इतना हंसे। ये तो पूरा लूट-पुट हो गया लोग हंसते हंसते। यार ऐसा ही होना चाहिए। और ये भी अपने घर के बारे में बोल रहे थे, ये येलो टी शर्ट वाले, कि जो मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ माहौल होता है। सब लोग जब आते हैं तो बहुत हंसी मजाक और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो चलो अच्छी बात है। ऐसे भी लोग इतने बिजी हो गए हैं कि कोई कहीं जा नहीं पाता है, कोई किसी से मिल नहीं पाता है, और हंसना बोलना तो काफ़ी दूर की बात है। और घर में एक ऐसा माहौल होता है, मतलब पूजा पाठ में या शादी विवाह में, कि सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हंसी मजाक का एक माहौल बनता है। देखिए, ऐसा मजाक होना चाहिए, या फिर ऐसे व्यक्ति से मजाक करना चाहिए जो कि आपके मजाक का बुरा ना माने और आप उनके मजाक का बुरा ना माने, तभी वहाँ मजाक हो सकता है। और अगर हम कुछ बोल दिए वो बुरा मान गया, वो कुछ बोल दिया हम बुरा मान गए, तो वैसे जगह पे मजाक ना ही हो तो बेहतर है। बस चुप्पी साधे रहिए वहाँ। तो फिर खाने के बाद उन लोगों को भी नीचे का डेकोरेशन फिर से करना था, जो उस मतलब, क्योंकि सुबह भी अर्घ वहीं पड़ने वाला था ना नीचे में, इसलिए लोग खा के अब जल्दी जल्दी जाएंगे। और हम लोग को भी सुना था इसलिए, क्योंकि रात में अगले दिन के लिए तैयारी करनी थी। बहुत सारा सब्जी बनता है पारण के दिन, बैगन, कोहरा, साग, गोभी आलू, और क्या बना था, और परवल, दाल, चावल। उस दिन भी कद्दू दाल बनेगा और चावल भी बनेगा, पापड़, दनौरी, मतलब उस धनिया पत्ता का चटनी, मतलब उस दिन भी बहुत सारा आइटम बनता है। तो इसलिए ना सबको सोना था। हालांकि मेरी मम्मी जो है ना, वो सारा सब्जी ना रात को, मतलब अभी हम लोग इधर है ना, मम्मी उधर सब्जी काट रही होंगी, ढेर सारा सब्जी मम्मी काट देती है सब्जी, और सब लोग बना लेते हैं। हालांकि हम रात में नहीं उठे थे, हम ना ये पूरी जो है वो बनने के बाद खा लिए थे, और खाने के बाद ना हम नीचे जाके सो गए थे आराम से। और सोने के बाद ना हमको ना 4 बजे हमको कोई उठाया है। कौन उठाया है पता नहीं, हमको लगता है ऐडू नहीं उठाई, देवू उठाया है कि मम्मी उठो, नानी बोल रही है उठने के लिए। तो हमको 4 बजे सुबह में देवू उठाया है, तो हम जाके उठे हैं। और उठने के बाद हम सीधे नीचे गए हैं, क्योंकि हम नीचे ही सोए थे एसी वाले रूम में, तो हमको ना उठाने गया, और हम उठ के सीधे ऊपर आए हैं। उसके बाद ब्रश किए हैं, नहाए हैं, और नहाने के बाद पूजा पाठ की तैयारी हो गई, मतलब घाट जाने के लिए। और घाट जाने के लिए तैयारी हुई। उसके बाद हम क्या किए थे, ध्यान नहीं आ रहा है कि हम क्या किए थे। शायद उसके बाद, हाँ, उसके बाद हम सोए नहीं थे। हम ना सबको फिर खाना वाना खिलाएं, क्योंकि रात को सब कोई जागा था। सब कोई बोले तो लेडीज़ में जैसे भाभी, काजल और मेरी बड़ी वाली बहन, तो वो लोग जाग के खाना वाना बनाई थी। तो इसलिए हम सोचे वो लोग आराम करेंगे दिन में, और हम सबको खाना खिला देंगे। यहाँ बम पटाखा फोड़ लिया कृषु। बच्चा लोग को तो बम पटाखा फोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। सावन जाओ, पापा आ गए हैं, सावन जाओ। और मतलब
एक टेडी बेयर था और वहाँ पे एक पैम्पर्स रखा हुआ था। तो ये लगता है देवू है, हाँ देवू जो है, देखिए उसका अकल देखिए, उस टेडी बेयर को ना पैम्पर्स पहना दिया है। वाह, ये मिल के कौन कौन काम कर रहे हैं? देवू, सावन और कृष्ण, ये तीनों का ही काम है। देखिए